कनिका, पापा हमारा घर बहुत छोटा है, साधन भी बहुत सीमित है और कनिका हमें नहीं लगता वो वहां घुल मिल के रह पाएगी। अब क्या मतलब है बेटा इसका? तुम कनिका को अपने भाई के लायक नहीं समझती? ऐसा हमने कब कहा मासी? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, उनकी आदतें, उनके रहन सहन। बेहतर ही होगा कि वो एक दूसरे से शादी ना करें। हम जानते हैं पापा आपको कनिका की बहुत चिंता है, पर जल्दबाजी में हमें ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे दोनों परिवारों की खुशियों पर असर हो। और पापा, प्रकाश भैया भी अपने ही हैं। जल्दबाजी की क्या जरूरत है? हम अगर थोड़ी देर रुक जाते हैं तो हम कनिका के लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं जी? मुझे लगता है तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अगर दोनों परिवारों में खुशियां नहीं होंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अब मैंने तुमसे कहा था ना कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुमने अपने भाई को तो बचा लिया है, लेकिन अब तुम देखना कैसे मैं पूरे शहर के सामने इस घर की इकलौती लाडली बेटी को बदनाम करते हैं। आज शाम को पूरा शहर जान जाएगा कि जगमोहन प्रसाद की बेटी का रिश्ता खुद उनकी लाडली बहू के भाई ने ठुकरा दिया। कौन शादी करेगा कनिका से इसके बाद? सब यही सोचेंगे कि या तो कनिका में कोई खोट है या फिर तुम्हारे भाई में कोई कमी। आभा बेटा, अब तुम इस बदनामी को टाल नहीं सकती, क्योंकि कनिका की डोर मेरे हाथ में है। जिस परिवार की इज्जत और खुशी का तुम इतना दम भरते हो ना बेटा, आज उसी परिवार की इज्जत और खुशी की कैसी धज्जियां उड़ाती हूं तुम देख नहीं पाओगे। नाश्ता करो। क्यों आए? आज हमारी सालगिरह है प्रतिभा। बताया था ना तुम्हें? नहीं? भाभी, वैसे अच्छा ही हुआ जो ऐसे डाउन मार्केट लोग मेरे ससुराल वाले नहीं बने। वरना मैं तो शर्म से मरी जाती जो ऐसा भोंदू हस्बैंड पाकर। शर्मिंदा तो हमें भी होना पड़ता बेटा, जब लोगों को ये पता चलता कि हमारी बहू रिश्तों और प्यार से ज्यादा रुतबे और पैसों को ज्यादा अहमियत देती है। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए ठाकुर साहब? वकील साहब,
रेशम की डोर की तरह नाजुक होते हैं। प्रकाश और कनिका के रिश्ते की बात पक्की नहीं हो पाई, बावजूद इसके आपने हमें ये एहसास तक नहीं होने दिया कि ये फैसला हमारी बहू आबा का था। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। हमें आबा पर पूरा भरोसा है। जी हाँ ठाकुर साहब, जब हमारी बहू कोई रिश्ता मंजूर नहीं तो बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा। है ना आभा? मासी जी, सब जानते हैं हमने क्या सोचकर ये फैसला लिया है और हमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। कनिका, ठाकुर साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कनिका के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी अब हमने आभा और करण पे सौंप दी है और उन्होंने एक लड़का देख भी लिया है। तेरा रिश्ता ठुकराकर ये आभा और उसके घर वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। अरे औकात क्या है इन लोगों की। Whatever, मासी, कम से कम मेरी जान तो छूटी उससे। अब मैं निखिल से शादी कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा, तो निखिल से बहुत प्यार करती है। तुझे क्या लगता है ये पार्टी मैंने अपनी खुशियां मनाने के लिए दी है? नहीं बेटा, अगर तू खुश नहीं तो मैं खुश कैसे हो सकती? मतलब बुद्धू कहीं के। उधर देख, देख देख। अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे पार्टी में सब व्यस्त हो जाएं, तो निखिल के साथ भाग जा। भाग जाऊं? मासी, ऐसे कैसे भाग जाऊं? बिटिया, मैं जानती हूँ तू अपने पापा से बहुत प्यार करती है, अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती। लेकिन बेटा, अपने प्यार को पाने के लिए जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। देख, तू और निखिल बस एक बार शादी कर ले, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब माफ कर देंगे, सब अपना लेंगे। और तू अपने पापा की चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे पापा को संभालने के। सच? हाँ बेटा। थैंक यू मासी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।